प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भाषा के बारे में एक चर्चा करने जा रहे हैं। ये वीडियो सीबीएसई स्टूडेंट और उड़िया मीडियम स्टूडेंट दोनों के लिए ही ज़रूरत है। भाषा की चर्चा करने से पहले हम ये चर्चा करेंगे कि जैसा कि हम कुछ कार्य करने जा रहे हैं तो हम उस कार्य को मुकम्मल करने के लिए कुछ साधन का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारा वो कार्य सफल होता है। उसी तरह हम अपने मन के भावों और विचारों को आदान प्रदान करने के लिए एक साधन प्रयोग करते हैं। उस साधन का नाम होता है क्या ना, भाषा, यानी कि लैंग्वेज। जैसा कि भाषा हमें शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, सब कुछ करना ही सिखाता है। हम अपने विचार को आदान प्रदान करने के लिए भाषा का ही माध्यम कर लेते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा, एक होता है लिखित भाषा और एक होता है सांकेतिक भाषा। भाषा का संज्ञा यह होता है कि हम अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करना और दूसरे के आदान प्रदान को ग्रहण करना, ये भाषा कहलाता है। भाषा के 3 प्रकार होते हैं या 3 रूप होते हैं। एक होता है मौखिक रूप, दूसरा होता है लिखित रूप, तीसरा होता है सांकेतिक रूप। मौखिक रूप में क्या होता है ना, सिर्फ मुख से ही होता है बातचीत। एक व्यक्ति अपने मुख से कुछ कहता है और दूसरा उसको ग्रहण करता है, फिर दूसरा उससे कुछ बोलता है, पहला वाला उसको ग्रहण करता है। जैसा कि हम लोग सुबह उठते हैं, रास्ते में टहलने चले जाते हैं या सैर करने जाते हैं, तो कोई साथी हमसे मिलता है। जब मिलता है तो हम उसको दुआ सलाम करते हैं, वो भी हमें दुआ सलाम करता है। उसके बाद हम कुछ आपस में बातचीत करने लगते हैं। यह होता है मौखिक भाषा का उदाहरण। एक पक्ष कुछ संप्रेषण करता है और दूसरा पक्ष उसको ग्रहण करता है। उसके बाद होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है ना, विद्यार्थी जाता है परीक्षा देने के लिए, तो उस परीक्षा में उसे कुछ लिखना पड़ता है, तो वो होता है लिखित भाषा का उदाहरण। और कई सगे संबंधी हमारे विदेश में रहते हैं, वो हमारे पास पत्र देते हैं, तो हम उस पत्र को के लिखित रूप को पढ़कर हम उसके भाव को समझ सकते हैं। लिखित भाषा का परिभाषा होता है कि हम अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरा उसको पढ़कर ग्रहण करता है। उसके बाद तीसरा माध्यम होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या, जैसा कि हम शुरू में आदिम मानव के बारे में जानते हैं कि पहला इतिहास हमें बताता है कि आदिम मानव भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता था। शुरू में वो एक संकेत करता था, दूसरा उस संकेत को समझकर उसका आदान प्रदान करते थे। तो सांकेतिक भाषा में और एक भाषा होता है आज के दौर में, जैसा कि क्रिकेट के मैदान में क्रिकेटर खेलता है, बल्लेबाज खेलता है, और बल्लेबाज जब एक बाउंड्री लगाता है तो अंपायर उसको संकेत से जताता है और दर्शक उससे समझते हैं कि वो चौका लगाया या छक्का लगाया। और सांकेतिक भाषा और एक उसका उदाहरण होता है कि चौराहे पर खड़ा हुआ एक सिपाही जब हरा झंडा दिखाता है तो यान वाहन जाते हैं, अगर जब वो लाल झंडा दिखाता है तो यान वाहन उससे रुक जाते हैं। तो ये भी होता है सांकेतिक भाषा का उदाहरण। सांकेतिक भाषा का उदाहरण क्या ना, हम हमारे मुख से जो कुछ नहीं कहकर उसे संकेत द्वारा आदान प्रदान करते हैं और दूसरा उससे ग्रहण करता है। उसके बाद हम व्याकरण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम कुछ काम करने के लिए कुछ नियम का पालन करते हैं और हम हमारे देश को भी समझने के लिए संविधान को पढ़ते हैं, वो भी संविधान में भी कुछ नीति नियम को पालन किया गया है, लिखा गया है, उसको हम पालन करते हैं। उससे पता चलता है कि जैसा भाषा को शुद्ध रूप बनाने के लिए हम व्याकरण का इस्तेमाल करते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और कहना हमें सिखाता है। व्याकरण के नियम से हमें भाषा को लिखना ही जरूरी है। जब हम मिसाल तौर पर हम रास्ते पर जाते हैं, अगर हम रास्ता के नियम को नहीं पालन करते हैं तो हमें दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। उसी तरह हम जब व्याकरण को नहीं अपनाते हैं तो हमारी भाषा में शुद्धता नहीं आती है। हिंदी भाषा बोलने वाले आज
विश्व भर में बहुत से ज़्यादातर दिखने को मिलते हैं और हिंदी विश्व की दूसरी सबसे अधिकतर बोलने वाली भाषा है। आज का टॉपिक यहीं से शेष और आने वाले टॉपिक में हम वर्ण के बारे में विस्तृत चर्चा करें।